नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी सभ्यता की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? आज हम ना 1000 साल के एक लंबे सफर को समझने वाले हैं। ये वो दौर था, वैदिक संस्कृति का दौर, जिसने भारत की नींव रखी। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने दुनिया के सबसे पुराने, सबसे पवित्र ग्रंथों यानी वेदों को रचा। ये कहानी उन्हीं लोगों की है और साथ ही उस जबरदस्त बदलाव की है जिससे वो गुजरे। अगर हम इतिहास की टाइमलाइन पर नजर डालें तो वैदिक काल एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आता है। देखिए, ये ठीक तब शुरू होता है जब सिंधु घाटी जैसी एक महान शहरी सभ्यता खत्म हो रही थी। एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत। जरा सोचिए इसके बारे में। एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता मानो गायब हो गई। जब सिंधु घाटी के वो बड़े बड़े शहर वीरान हुए ना, तो लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो आलीशान शहरों को छोड़कर वापस एक सीधी सादी ग्रामीण जिंदगी की तरफ लौट आए। तो सवाल ये है कि ये शुरुआती वैदिक लोग थे कौन? अच्छा, कल्पना करने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोग जिनका कोई एक पक्का ठिकाना नहीं है, वो अपने मवेशियों के झुंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा वजूद इन्हीं पशुओं पर टिका हुआ था। तो आखिर कैसी थी उनकी दुनिया? ऋग्वैदिक दौर में उनका समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, और वो मानते किस में थे? चलिए इस माहौल को जरा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। ऋग्वैदिक समाज की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी सादगी। आप देखिए, यहाँ दौलत का मतलब सोना चांदी नहीं था, बल्कि मवेशी थे। जिसके पास जितनी गायें, वो उतना अमीर। हाँ, एक मुखिया या राजा तो होता था, लेकिन उसकी ताकत अनलिमिटेड नहीं थी। उसे अपने कबीले की सभाओं, मतलब सभा और समिति की बात सुननी ही पड़ती थी। और यहीं पर जन का कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, आज हम अपनी पहचान किसी राज्य या देश से जोड़ते हैं ना, लेकिन तब पहचान जमीन से नहीं बल्कि कबीले से, अपने वंश से होती थी। मतलब आप कहाँ रहते हैं ये उतना जरूरी नहीं था जितना ये कि आप किस जन का हिस्सा हैं। उनका धर्म भी ठीक उनकी जिंदगी की तरह बहुत सीधा साधा था। वो प्रकृति की ताकतों से डरते भी थे और उनकी इज्जत भी करते थे। भाई, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? आग के बिना काम कैसे चलेगा? तो बस इसी वजह से उन्होंने बारिश के देवता इंद्र और आग के देवता अग्नि जैसी ताकतों की पूजा शुरू कर दी। और अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल खोज जिसने आने वाले समय में पूरे समाज का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और वो गेम चेंजर था लोहा। जी हाँ, आयरन। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास जब गंगा के मैदानों में लोगों ने लोहे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करना सीख लिया, तो बस समझ लीजिए कि सब कुछ बदलने वाला था। तो ये बदलाव हुआ कैसे? ये एक चेन रिएक्शन जैसा था। सोचिए, लोहे से बने मजबूत औजार, मतलब मजबूत कुल्हाड़ियां और हल, इनसे घने जंगलों को साफ करना और सख्त जमीन को जोतना आसान हो गया। नतीजा, खेती में एक जबरदस्त उछाल आया और पहली बार लोगों के पास जरूरत से ज्यादा अनाज था। और जब पेट भरने की चिंता खत्म होती है तो इंसान एक जगह टिककर बसना शुरू कर देता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक आर्थिक क्रांति नहीं थी। इस एक अकेले बदलाव ने राजनीति, समाज और यहाँ तक कि धर्म की भी पूरी की पूरी तस्वीर बदल डाली। समाज अब पहले जैसा कभी नहीं रहने वाला था। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस तुलना से लगा सकते हैं। देखिए, जहां पहले अर्थव्यवस्था मवेशियों पर टिकी थी, अब जमीन सबसे कीमती चीज बन गई। जहां पहले लोग कबीलों में बटे थे, अब एक जटिल स्तरों वाली वर्ण व्यवस्था ने उसकी जगह ले ली। मतलब सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल गया। और इसी के साथ एक नए सामाजिक ढांचे का उदय हुआ, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसने समाज को काम के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट दिया। इस नए सिस्टम में सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, यानी पुजारी और शिक्षक। इनका काम था धार्मिक अनुष्ठान करना और ज्ञान को सहेज कर रखना। दूसरे नंबर पे थे क्षत्रिय। ये वॉरियर क्लास थी, शासक और योद्धा, समाज की रक्षा करना और शासन चलाना, ये इनकी जिम्मेदारी थी। फिर आते थे वैश्य, यानी किसान, व्यापारी और कारीगर। देखा जाए तो समाज की असली प्रोडक्टिव बैकबोन यही थे। खेती और व्यापार से समाज के लिए धन यही वर्ग पैदा करता था। और इस हायरार्की में सबसे आखिर में थे शूद्र। इनका काम
बाकी के 3 वर्णों की सेवा करना तय किया गया था। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक सोशल स्ट्रक्चर नहीं था, इसे धर्म और कानून दोनों का सपोर्ट हासिल था। ऐसा माना जाता था कि ये व्यवस्था दैवीय है, जिसे बदला नहीं जा सकता, और इसी वजह से ये और भी मजबूत हो गई। तो सवाल ये है कि इस बड़े बदलाव का, इस वैदिक संस्कृति का आखिर में अंजाम क्या हुआ, इसकी विरासत क्या रही? जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स थे। ये जो नई व्यवस्था बनी थी, ये काफ़ी कठोर थी। धार्मिक कर्मकांड और यज्ञ बहुत ज्यादा जटिल और खर्चीले हो गए थे, और समाज में ब्राह्मण वर्ग का बढ़ता दबदबा एक तरह का तनाव पैदा कर रहा था। और अक्सर ऐसे ही तनाव और असंतोष के माहौल से नए विचारों का जन्म होता है। लोगों ने इस स्थापित व्यवस्था के विकल्प तलाशने शुरू कर दिए, और इसी तलाश का नतीजा था बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए आंदोलनों का उदय। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। कोई भी समाज, उसकी कोर टेक्नोलॉजी, चाहे वो पत्थर के औजार हो, लोहा हो या फिर आज का इंटरनेट, वो टेक्नोलॉजी उस समाज की सोच, उसके विश्वासों और उसके पूरे सामाजिक ढांचे को कैसे बदल देती है, इस पर सोचिएगा जरूर।